और देखिए, छत्तीसगढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस का पोस्टर जारी किया है और पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया। अपराधियों से संलिप्तता का आरोप लगाया गया। इस पोस्टर के जरिए अपराधियों का आका ठगेश काका, बीजेपी ने ये पोस्टर में लिखा है। तो यहां पर पोस्टर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार जारी है। इसके पहले भी बीजेपी ने कई पोस्टर जारी किए हैं और कांग्रेस पर निशाना साधा। ये देखिए, ये पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ की ओर से ये पोस्टर जारी किया गया। अपराधियों का आका ठगेश काका, भूपेश बघेल पर इस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया। अपराधियों से संलिप्तता का आरोप लगाया गया है और लिखा गया है कि अपराधियों का आका ठगेश काका। तो इस पर कांग्रेस की भी जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया सामने आएगी। छत्तीसगढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है और इसके पहले भी कई पोस्टर जारी किए गए हैं बीजेपी की ओर से, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को निशाने पर लिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रही है और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपराधियों से संलिप्तता का आरोप और सीधे तौर पर भूपेश बघेल पर हमला। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी की ओर से कांग्रेस को निशाना साधने की कोशिश जो है बीजेपी करते आ रही है और लगातार कई पोस्टर्स जारी भी बीजेपी कर चुकी है। लेकिन इस बार जो पोस्टर जारी किया गया है उस पर सीधा हमला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर किया गया है। देखिए, जिसमें इस पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े जो अपराध हो रहे हैं उन बड़े अपराधों पे सीधे तौर पे कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी संलिप्तता है। क्योंकि देखिए, चाहे बड़ौदा बाजार का मामला हो या इसके अलावा सूरजपुर का मामला हो, ये ऐसे मामले हैं जिसपे सीधे तौर पे कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पे शामिल हैं। तो ऐसे में उनका जो आका बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस पे भूपेश बघेल को बताया जा रहा है। यही वजह है कि ये इस पोस्टर पे सीधे तौर पे भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि कांग्रेस भी बहुत जल्द इस पोस्टर पे कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर देगी और देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मसले पे क्या कुछ बयान कांग्रेस का निकल के सामने आता है। जी राजेश, एक तरफ कांग्रेस की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की जो कानून के जो बिगड़ते हालात हैं उसे लेकर कांग्रेस बीजेपी को यहां पर घेरती हुई नजर आ रही है और वहीं पर बीजेपी की ओर से पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। यानी कि आर पार की राजनीति लगातार जारी है। और राजेश, आपके पास मैं आती हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह जुड़ गए हैं। धनंजय जी, एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए आप लोगों पर निशाना साधा है और भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपराधियों की पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्यायालय ने तड़ीपार घोषित किया था और पूरे देश में आप देखेंगे मोदी जी का हाथ अपराधियों के साथ में है। चाहे वो कर्नाटक में महिलाओं के साथ सामूहिक अत्यधिक महिलाओं के साथ गैंगरेप करने वाला व्यक्ति हो, चाहे आर्थिक अपराधी सुशील मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो या कोई भ्रष्टाचारी हो, वो सारे के सारे लोगों को मोदी जी का हाथ है, उनका संरक्षण है। तो देश में कोई अपराधियों को बचाने वाले पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जितने बलात्कारी, गैंगस्टर और जितने आर्थिक घोटाले बात सब भाजपा मिलते हैं। तो भाजपा का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी ना तो कभी अपराधियों को संरक्षण देती है, ना तो कभी अपराध को बढ़ावा देती है। हम कानून के तहत उनको हमेशा से कड़े सजाने की मांग करते हैं। ठीक है, उमेश गुरमुड़े जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उमेश जी, जिस तरीके से ये पोस्टर आप लोगों की ओर से जारी किया गया, अब कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी में अपराधियों को संरक्षण मिलता है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार कांग्रेस आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कांग्रेस का बनता नहीं है। 5 वर्षों तक जिस प्रकार से शांत छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का पाप कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, तो जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और कांग्रेस के तमाम नेता खुद के ऊपर मामले दर्ज हैं। कौन कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो चार्जशीटेड हैं, कौन कांग्रेस के नेता है जो सीबीआई में चार्जशीटेड हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी घटनाएं भी हो रही हैं, चाहे सूरजपुर का मामला हो, किसका कनेक्शन निकल के आता है, कौन संलिप्त निकल करके आता है, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के लोग संलिप्त निकल करके आते हैं। चाहे
गोला हो, चाहे बलौदा बाजार का विषय हो, हर आपराधिक मामले में कांग्रेस का कनेक्शन अगर निकल करके आ रहा है तो कांग्रेस यहाँ सफाई दे या कुछ करे, जनता तमाम विषयों को समझ रही है और हर आपराधिक मामले में कहीं ना कहीं से घूम करके कांग्रेस का कनेक्शन निकल करके आता है। और ये अपराधियों के विषय में बात करते हैं, अरे सूरजपुर के मामले में उसको पार्टी के तमाम सदस्यता से निष्कासित करने के बजाय केवल पद से हटाने का काम करते हैं। इतनी नैतिक साहस कांग्रेस में नहीं है और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो ये स्पष्ट होता है इससे कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों को संरक्षण देने वालों के साथ है। कुल मिलाकर देखें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों में जारी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर भूपेश बघेल को निशाने पर लिया है।